नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श भदौरिया, बिजनेस एंड बिजनेस मोटिवेशन स्पीकर। तो जो आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा हमेशा ध्येय ये रहता है कि मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ कोशिश करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँ। क्योंकि मैं वर्बली 1 लोगों से मिल सकता हूँ, 2 लोगों से मिल सकता हूँ, 5 लोगों से मिल सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों से मिल सकता हूँ। पर आज की डेट में एक ऑनलाइन माध्यम है, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपनी बात को रिकॉर्ड करके आप लोगों को हम भेजते हैं। तो जैसे कि आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि लर्न इज़ द अर्न। सीखना हमेशा कभी भी बंद मत कीजिए, जितना आप सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो लोग कहते हैं सर पैसे कमाने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, तो आज हम टॉपिक पे आते हैं सीधा मुद्दे पर। पैसा कैसे कमाते, किस तरीके से कमाते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता पैसा किस तरीके से कमाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हज़ारों तरीके पैसे कमाने के, ये है वो। तो जो आज मैं आपको कुछ चीज़ें खास बताऊंगा, उन चीज़ों को आप अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेते तो आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रहेगा। तो पैसा केवल 4 तरीके से कमाया जा सकता है। लोग कहते हैं भैया ऐसा 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 नहीं, तो आज आपको बता रहा हूँ वो चारों चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चाहे तो पेन कॉपी ले लीजिए, इससे कि हो सके मेरा वीडियो आगे निकल गया तो आपको स्किप करने में परेशानी, क्योंकि मैं ये वीडियो बार बार आता नहीं है, ठीक। क्योंकि आपने कहीं रिकॉर्ड कर लिया या डाउनलोड कर लिया तो आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा। बाकी कोशिश कीजिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जिससे कि आपको वो चीज़ें जल्दी से जल्दी समझ में आएंगी। मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ जिससे कि ये आराम से आप समझ सकें, क्योंकि मैं भी गांव से ही पला बड़ा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें बिल्कुल नज़दीकी से देखी, नज़दीकी से सीखे, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो पैसे केवल 4 सेक्टर से कम था। पहला सेक्टर से आपका ई, फिर दूसरा सेक्टर आपका बी, तीसरा सेक्टर है आपका एस, और चौथा सेक्टर है आई। आप बोल लेंगे सर ये ई बी एस आई का क्या मतलब है। तो सबसे पहले ई का मतलब एम्प्लॉय, बी का मतलब बिजनेसमैन, ई का एस का मतलब क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, और आई का मतलब इन्वेस्टर्स। इतना तो समझ में आ गया आपके। अब चलते सर इन चारों चीज़ों में सर कॉमन क्या है, इनका मतलब क्या है, तो आज आपको बताता हूँ। पहले का मतलब है ई का मतलब एम्प्लॉयमेंट, जो लोग जॉब करते हैं। जॉब के बहुत सारे फ़ायदे हैं तभी लोग जॉब करते हैं। जॉब में बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। तो आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कॉमन सी चीज़ें, जिससे कि आपकी जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो इसका मेन मकसद क्या है कि जैसे लोग जॉब करते हैं, जॉब में क्या बेनिफिट्स है। जॉब में ये कंफर्ट जोन है, आराम से टाइम से सैलरी मिल जाएगी, जिसमें बाउंड्रीशन नहीं है। आपको सुबह अपना अलार्म बजाया आपने, भरा, उस टाइम पर अपना चलेगी। आपको यहाँ अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सीधा सीधा जो सामने वाला ने बोला, कंपनी बोला, जिसमें इस संस्था में अपना काम किया, वहाँ जो आपको रूल्स रेगुलेशन बता दिया आपको वही फॉलो करने हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। टाइम से खाना खाना है, टाइम से पानी पीना है, टाइम से आपको जाना है, टाइम से आपको आना है, टाइम से आपको सैलरी मिलेगी, ठीक। और कोई भी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी रत्ती भर। नंबर ये फ़ायदे हो गए आपके, ठीक। कोई आपसे कहने वाला नहीं, कोई कम ज़्यादा आप कर रहे हो, कोई आपसे कहने वाला नहीं है बिल्कुल भी रत्ती भर। इसके अब नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि आप जो ग्रोथ करना चाहो, जैसे आपने बोला कि सर मुझे तो 15,000 सैलरी मिलती है, 25,000 कमाना चाहता हूँ, तो आप उसमें नहीं कमा सकते हो। आप बोलो सर मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपने एक वाली दूसरी बार अब जो छुट्टी मांगो तो आपको वो छुट्टी नहीं देगा। तीसरा, कंफर्ट जोन। यहाँ आप अपने मन मुताबिक, जो उसने जो बोला आपको यहाँ रहना वहीं रहना, आप अपने मुताबिक वहाँ कोई काम नहीं कर सकते। नंबर 4, आप सोचते हो मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, तो अब वहाँ आपका दिमाग बिल्कुल भी आप नहीं चला सकते हो। आपके पास बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारा आपके पास टैलेंट है, वो टैलेंट आपका वहाँ पर काम नहीं आएगा, ठीक। तो इसका मतलब नुकसान हुए। अब आया इसके नीचे कौन, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड बोले तो माना आपने कोई छोटी सी दुकान खोल ली, या कोई छोटा मोटा धंधा खोल लिया, रेडी खोल ली, पनवाड़ी खोल ली, या कुछ भी खोलिए आप, वहाँ आपको बेनिफिट्स क्या है, इसके लॉस क्या है, ये भी बता रहा हूँ। यहाँ बेनिफिट्स ये, वो एम्प्लॉय से थोड़ा सा बेहतर हो गया, क्योंकि यहाँ अपने डिसीजन खुद ले सकता है, खुद पैसा लगा सकता है,
खुद प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, खुद प्रोडक्ट बेच सकता है, अपने टाइम से आ सकता है, टाइम से जा सकता है। इस पर कोई बाउंड्रेशन नहीं, आप कितने बजे आए हो, 10 बजे के बाद आए हो या 12 बजे आए हो, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये खुद अपना मालिक है, खुद अपना ये। पर ये क्या है, एम्प्लॉय से बेहतर है, किससे, नौकरी करने से बेहतर है सेल्फ एम्प्लॉयड बन गया, क्योंकि ये खुद ही मालिक है, खुद ही सब कुछ है। अब आया बिजनेसमैन में। बिजनेसमैन में क्या है, वो सारे डिसीजन खुद लेगा। कंपनी में जो लोग काम करेंगे उनको अपना पूरा डायरेक्शन बताया, आपको ये काम करना है, वो उसका वो करना है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से वो काम को करेगा। जैसे कंपनी बहुत सारे लोग चलाते हैं, बिजनेस चला, जैसे टाटा है, धीरूभाई अंबानी है ना, और आपका अडानी है, ये जितने भी बड़े बड़े आज की डेट में बहुत सारी जो हल्दीराम, बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं। तो ये भी अपने आप में कंपनियाँ हैं। कंपनी आप भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं आप नहीं बना सकते, आप भी एक बिजनेसमैन बन सकते हो। बस आप सोच लो कि मैं बिजनेसमैन बनने लायक हूँ, तो आप बिजनेसमैन बन सकते हो। उसके बाद आ गया आई का मतलब इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब भैया मैं काम धंधा नहीं करूँगा, मेरे पास तो पैसा है भाई, अब बताओ कहाँ लगाना है। तो पता लगा कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक। चाहे तो इसमें एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, एम्प्लॉय भी इसमें आ सकता है। एम्प्लॉय के अंदर थोड़ा सा माइंड मेकअप बना के रखा कि मैं बिज़नेस करूँगा, तो ऐसे लोग इन्वेस्टर से मिल सकते हैं और इन्वेस्टर से अपना पैसा ले करके उसको अपना इक्विटी दे करके अपना थोड़ा बहुत बेनिफिट्स उसको दे करके वो अपना मौज करेगा। वो अपना दिमाग नहीं लाए कि उसने अपना पैसा लगाया, एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक। तो ये चारों चीज़ें आपको कॉमन समझ में आ गई। आप देख लीजिए आप किस दायरे में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, किस सेक्टर्स में आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप जॉब के खिलाफ नहीं, जॉब में रहने के बाद भी आप थोड़ा सा स्किल कीजिए, थोड़ा सा आप अपग्रेड कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आप यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड भी ऐसे ही कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड अपना थोड़ा मोटा अपना काम कर रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मिल करके वो भी ग्रोथ कर सकता है, ठीक। बिजनेसमैन तो ऑलरेडी है ही बिजनेसमैन। बिजनेसमैन अब क्या कर सकता है, जिसका छोटा बिजनेस है वो बड़ा बिजनेस कैसे कर सकता है, तो अच्छा नेटवर्क बनाएं, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप करें, अच्छे लोगों के साथ तालमेल बना करके, जो मैन्युफैक्चरर्स है या ट्रेडर्स है, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, या जितने भी अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ, उनके साथ, जैसे कि बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन हैं, उनके साथ अपना तालमेल बनाकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ मिल करके आप अपना अच्छा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स नज़र आए, आप वो काम कर सकते हो एज ए इन्वेस्टर के रूप में। तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको कॉमन समझा दी हैं कि इससे आपकी चीज़ें जल्दी समझ आ रही हैं। आज आपको ये नहीं भटकना मुझे किस सेक्टर में आना, क्या करना है, वो आपको मैंने बता दिया है। अगला हमारा जो टॉपिक है, डिस्ट्रैक्शंस। हम लोग डिस्ट्रैक्शन से कैसे आते हैं, डिस्ट्रैक्शन से मैं बाहर निकलना तो कैसे निकलना है, इसके बारे में भी आज आपको बताता हूँ। लोग गरीबपुर से अमीरपुर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हर आदमी चाहता है, देश के करोड़ों लोग चाहते हैं यार मैं भी अमीर बनूँ, मैं भी अमीर बनूँ। अब अमीर बनने के लिए कोई अलग से पंख नहीं लगाने पड़ती, कुछ आपको रास्ते बता रहा हूँ, वहाँ आप ना रुकें, वहाँ आप ना टिकें, आप गरीबपुर से अमीरपुर आप पहुँच जाएंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब पता लगा हमें बनना क्या, अमीर। अभी हम क्या हैं, ऑलरेडी गरीब, ठीक। तो अब ये पता लगा जिस ट्रेन से वो चढ़ा, जिस जर्नी से उसने स्टार्ट किया, कार से, किसी चीज़ से, तो उससे रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं वो आप समझ लीजिए। वहाँ आपको नहीं उतरना है, और ख़ास करके वो स्टेशन इतने ख़तरनाक हैं, इतने ख़तरनाक स्टेशन हैं कि आप भी यदि गलती से उतर गए तो आप भी गरीबपुर के आप गरीबपुर ही रह जाएंगे, अमीरपुर आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको भी बहुत सारी तकलीफ होंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरामपुर। गरीबपुर से चले आप अमीरपुर की तरफ, तो सबसे पहले एक स्टेशन पड़ेगा आरामपुर। आपको आरामपुर पर नहीं उतरना है। क्यों यार, थोड़ा आराम कर लूँ यार, थोड़ा लेट यार, आराम कर लूँ, तो आपको आराम नहीं करना है, आरामपुर आपको नहीं उतरना है। उसके बाद आपका है सोनापुर। यार मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है यार, सो जाने दे। तो पता लगा सोने के चक्कर में रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे, तो सोनापुर आपको नहीं उतरना है। उसके बाद है लालचपुर। लालचपुर पे भी आपको नहीं उतरना है, कि बहुत से लालच में आते हैं, अरे यार मैं ये कर लूँ, मेरा वो कर लूँ। फिर उसके बाद आता है शॉर्टकटपुर।
शॉर्टकट पर भी नहीं उतरना। अरे यार तो इतनी देर कौन लगाए, इतने साल कौन लगा रहे, हटाया शॉर्टकट का कोई रास्ता दो। तो जीवन में ध्यान रहे, बिजनेसमैन बड़ा बनने के लिए आपको शॉर्टकट कोई गेम नहीं खेलना है, हमेशा सीखने की कोशिश करो। और जो लोग सफल कर चुके, सफल व्यापारी जो कर रहे हैं वही आप भी करो। तो शॉर्टकट के चक्कर में कभी भी ना पड़ें, ठीक। उसके बाद स्टेशन आता तुल्लापुर। तो कभी भी किसी से तुलना मत करो। पता लगा उसने 4 गाड़ी ले ली, उसने 1 गाड़ी ले ली है, उसने 1 गाड़ी ले ली है, उसने 1 घर में 4 घर में, कभी उसकी तुलना मत करो। आप अपने हिसाब से चलते रहो और आप अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहो। उसके बाद बहानापुर पड़ेगा एक स्टेशन। यार उसने तो ये कह दिया, उसने ये, कोई बहाना नहीं चलाया। बहानापुर पर रत्ती भर मत उतरना। उसके बाद आपका स्पीडपुर, या तेज़ गति से गई और पता लगा एक्सीडेंट हो गया। तो तेज़ गति से नहीं चलना है, जो स्पीड आपने बनाई है, जैसे आप रोड पर चले हो तो अपनी स्पीड बढ़ा लो। लगा यहाँ पर स्पीड थोड़े कम करना चाहिए तो वहाँ पर स्पीड अपनी कम करो। उसके बाद है आपका फैशनपुर। फैशनपुर पर भी अब मत उतरना, क्योंकि फैशन के दौर में गारंटी की चरा करे, तो फैशनपुर पर भी अब बिल्कुल ना उतरें। उसके बाद आपका मोबाइल घाटी, मोबाइलपुर। मोबाइलपुर पर भी आपको बिल्कुल नहीं उतरना। पता लगा 2-2 3-3 घंटे आप मोबाइल चला रहे हो तो यहाँ पर भी आपको नहीं उतरना है। इसके बाद आप आ जाओ रील्सपुर पर। रील्सपुर पर भी आपको नहीं उतरना। पता लगा दिन भर ही आप रील्स बना रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और इसके अलावा और है स्टेप बताता हूँ, और स्टेशन बताओ कलपुर। कलपुर मतलब कोई भी काम कल पर मत डालना, बिल्कुल रत्ती भर जो काम करना वो आज करना, वो आज की जगह अभी करना है, ठीक। उसके अलावा आलसपुर। आलसपुर पर भी बिल्कुल मत उतरना, क्योंकि आलसपुर भी ये गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए यह आलसपुर बहुत ख़तरनाक है। आलसपुर पर रत्ती भर मत उतरना। उसके बाद है आपका बिंदापुर। बिंदापुर बिंदास होकर ये मत कर यार मैं तो अब बहुत आगे बढ़ गया हूँ यार, ये है वो, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। उसके बाद है नशापुर। व्यापार के अंदर कभी भी नशाखोरी बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि सरकार भी हमारी कहती है और हम भी कहते हैं ये बात को, नशाखोरी बिल्कुल भी व्यापार में ना करें। तो कुछ रूल्स आपको बता रहा हूँ, आपको आगे बढ़ने के लिए इस डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे रुक सकते हो या कैसे बच सकते हो। तो एक टाइम में एक काम करें। मुझे अब बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करना है, मोबाइल देखना है तो मोबाइल देखना है, जो भी काम करना है, खाना खाना तो खाना खाना है, केवल एक टाइम पर एक काम। दूसरा है टाइम, समय पे ध्यान रखो, मुझे किस समय पे क्या काम करना है वो चीज़ ध्यान रखो, ठीक। उसके अलावा आपका तीसरा ऑप्शन आ गया आपका तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इन पर आप फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। और मैं ये नहीं कहता कि मैं वीडियो, देखो वीडियो बनाने का माध्यम क्या है मेरा, जो चीज़ आपको नहीं आती है कोशिश करो सीखने की, और सीखने के साथ साथ एक दिन में कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, और आप आगे बढ़िए। हाँ, तीसरी चीज़ आपको बता दूँ, कभी भी दिन भर सीखने की कोशिश मत कीजिए और उस पर इम्प्लीमेंट कोशिश करिए। पता लगा बहुत सारा मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल से बहुत कुछ सीख रहे हो, किताब बहुत सारे पढ़ रहे हो, वीडियो जब बहुत ज़्यादा देख रहे हो, नहीं देखना बहुत अच्छी बात है, किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें हैं, पर इस पर थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये मत देखिए लोग आपके बारे में क्या सोचे, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस दिन आपको अपने ऊपर भरोसा होगा उस दिन आप आगे बढ़ जाओगे। तो मेरा फ़ोन नंबर है 9368910281। मैं आपसे नहीं कहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बिल्कुल मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वीडियो ज़्यादातर वही लोग देखें जो ग्रो करने की कोशिश करें। बाकी बहुत सारे वीडियो बनते हैं क्या कि, तो आप भी वीडियो खूब देखिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो जय हिंद, जय भारत।